हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए तंज़ुमिज़ा से मुताल्लिक़ मुख्तसर सवालात लेके हाजिर हैं। देखिए, तंज़ुमिज़ा जो है वो एमए फ़ाइनल के निसाब में शामिल है हमारे यहाँ, और इस पेपर के अंदर मुख्तसर सवाल भी आते हैं और तंज़ और मिज़ाह की तारीफ़ भी पूछ ली जाती है। और इन तंज़ और मिज़ाह का इर्तिक़ा उर्दू अदब के अंदर इससे मुतालिक सवालात आते हैं। कुछ अहम तंज़ और मिज़ाह निगार हैं हमारे निसाब के अंदर, उनसे मुतालिक भी लेंदी क्वेश्चन आते हैं। तो हम कुछ मुख्तसर सवालों के साथ आपसे गुफ्तगू करेंगे जो बुनियादी सवाल हैं, जिनका इल्म आपको होना चाहिए इस पेपर से मुतालिक। मतलब इस पेपर से मुतालिक जो मुख्तसर सवालात हैं उन पर हम आज आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि तंज़ और मिज़ाह किसे कहते हैं। ये बुनियादी सवाल है क्योंकि पेपर ही इसी का है, तो सबसे पहले इसकी तारीफ़ हमें मालूम होनी चाहिए। अगर हम इसका मुख्तसर तरीके से जवाब दें तो हम क्या कहेंगे कि तंज़ और मिज़ाह एक ऐसा सिन्फ़ अदब है जिसमें ज़िंदगी की नाहमवारियों और समाजी बुराइयों का शगुफ्तगी और बरजुस्तगी के साथ इस तरह फ़नकाराना इजहार होता है कि हम उस बुराई से नफ़रत भी करें और उसकी इस्लाह की तरफ भी मुतवज्जे हों। ठीक है, देखो, अदब सिर्फ ज़िंदगी का तर्जुमान नहीं होता बल्कि उसको बेहतर रास्ते पर डालने का एक ज़रिया भी होता है। तो तंज़िया और मज़ाहिया जो अदब है उसका काम भी यही है। वो क्या करता है, वो एक ऐसा सिन्फ़ अदब है जिसमें ज़िंदगी की नाहमवारियों पर, यानी ज़िंदगी के अंदर जो लीक से हटकर बातें होती हैं ना, जो उबड़ खाबड़पन होता है, जो बुराइयां होती हैं, जो नाहमवारियां हैं, जो बेइतदालियां हैं, जो डिसबैलेंस है, उन सब का कैसे उन सब को इंडिकेट करता है वो। लेकिन वो किस तरह करता है, शगुफ्तगी के साथ करता है, दिलचस्प तरीके से करता है, बरजुस्तगी के साथ करता है, और वो उसका एक ख़ास फ़नी सलीका होता है। और इस तरह करता है कि हम उस बुराई से नफ़रत भी करें और हम उसकी इस्लाह की तरफ भी मुतवज्जे हों। यानी यह है कि हमें वो बुराई, हमें हमारा जहन जो है उसकी तरफ मुंतकिल हो जाए कि हमें इसकी इस्लाह करनी चाहिए। तो ये बात जो है, ये मकसद होता है इसका। यानी उसका काम क्या होता है, ये होता है एक सिन्फ़ अदब है। ये तंज़ और मिज़ाह जो है वो क्या है, एक सिन्फ़ अदब है और ज़िंदगी की बदआमालियों को ऐसे पेश करता है कि हम उसकी इस्लाह की कोशिश के लिए राग़िब हो जाते हैं। लेकिन दिलचस्प होना चाहिए, अंदाज़ पेश करने का जो अंदाज़ है वो दिलचस्प तरीके से पेश करना चाहिए। क्योंकि तंज़ के अंदर तो देखो नश्तरियत होती है। जब हम किसी की बुराई को इंडिकेट करते हैं तो क्या होता है, वो बुरा मान जाता है। तो होता यह है कि तंज़िया और मज़ाहिया जो अदब होता है उसके अंदर तंज़ को मिज़ाह के चाशनी के अंदर लपेट करके पेश किया जाता है। अगर उसको मिज़ाह की चाशनी में लपेट कर पेश करेंगे और हंसी हंसी के अंदर अपनी बात कहेंगे तो क्या होगा कि सामने वाले पर असर होता है और वो इस्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाता है, बुरा भी नहीं मानता, उसकी दिल आज़ारी नहीं होती है, उसका दिल नहीं दुखता है। तो इसलिए क्या होता है कि थोड़ा हमें उसमें क्या होना चाहिए, उसमें मिज़ाह की आमेज़िश होनी चाहिए। तंज़ के साथ है ना, मिज़ाह की आमेज़िश होनी चाहिए, तंज़ की काट ऐसी नहीं हो। देखो, वज़ीर आगा जो हैं उन्होंने भी एक बात कही है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि तंज़ की काट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी की दिल आज़ारी करे, यानी किसी का दिल दुखे। तो और वो किस वजह से होगी, वो होगी जब हम उसके अंदर मिज़ाह शामिल कर लेंगे, यानी हमें मिज़ाह की आमेज़िश उसके अंदर करेंगे, तब वो हमारे लिए गवारा हो सकता है। तो तंज़िया और मिज़ाहिया अदब जो होता है वो इस्लाह का बुनियादी मकसद होता है उसका, और पेश करने का तरीका ऐसा होता है, दिलचस्प तरीके से पेश करता है ताकि हम मुतवज्जे हो जाते हैं उसकी तरफ। ठीक है, फिर दूसरा आता है तंज़ और मिज़ाह में क्या और कैसा रिश्ता है, यानी दोनों के अंदर क्या रिश्ता है। देखो, तंज़ और मिज़ाह में गहरा रिश्ता है। ठीक है, अभी हमने आपको कहा कि तंज़ जो है उसके अंदर मिज़ाह की चाशनी होनी चाहिए। तो वो क्या कह रहे हैं कि तंज़ और मिज़ाह में गहरा रिश्ता है, दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, इसको कुछ पॉइंट्स के ज़रिए हम समझ सकते हैं। तंज़ में अगर मिज़ाह ना हो तो उसमें नश्तरियत बढ़ जाती है। अगर खालिस तंज़ होता है ना और उसके अंदर मिज़ाह नहीं होता तो क्या होता है कि इंसान तिल मिलाने लग जाता है, उसकी तेज़ हो जाती है, उसकी काट जो होती है ना, तंज़ की काट तेज़ होती है और इंसान पर उसका असर नहीं होता और वो तिल मिला जाता है। तो इसलिए मिज़ाह ज़रूरी है। अगर अदब में खालिस तंज़ हो तो तहरीर के नागवार होने का डर रहता है। नागवार पसंद नहीं किया जाता, यानी तहरीर पसंद नहीं की जाती है अगर उसके अंदर
मिज़ा नहीं है, खालिस तंज है। तो मिज़ा की आमेजिश से तंज की नश्तरियत गवारा हो जाती है। तंज की जो नश्तरियत है, तंज का जो तीखापन है, तंज की जो काट है, वो गवारा हो जाती है, यानी बर्दाश्त हो जाती है। किससे? मिज़ा की आमेजिश से। खालिस मिज़ा भी सिर्फ हंसी ठिठोल बनकर रह जाता है, जिसका कोई मकसद हासिल नहीं होता। देखो, मिज़ा अगर खाली हो, खालिस मिज़ा हो, उसके अंदर तंज ना हो, तो क्या होता है? हंसी ठिठोल बनकर रह जाता है, सिर्फ फक्कड़पन हो जाता है, और उसका हम कोई मकसद, वो जो बुनियादी मकसद है तंजिया मिज़ाहिया अदब का, कि वो ज़िंदगी की, समाज की इस्लाह कर सकें, तो वो मकसद हासिल नहीं हो सकता, और वो सिर्फ क्या है? दिल बहलाने का एक ज़रिया रह जाएगा, हंसी ठिठोल बनकर रह जाएगा। तंज़ी और मिज़ाहिया अदब की असर अंगेज़ी के लिए ज़रूरी है कि तंज़ में मिज़ाह की चाशनी और मिज़ाह में तंज़ की आमेजिश ज़रूरी हो। अभी हमने ऊपर क्या कहा कि दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है। तो तंज़ी और मिज़ाहिया अदब की असर अंगेज़ी के लिए ज़रूरी है, यानी उसका असर तभी गहरा होगा जब तंज़ के अंदर मिज़ाह की चाशनी होगी और मिज़ाह के अंदर तंज़ की आमेजिश होगी। ठीक है, यानी मिलावट होगी। तो दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, और दोनों का हम इस्तेमाल जब साथ मिलकर के करेंगे तो अदब का मकसद जो है वो आसानी से हासिल हो सकता है। ठीक है ना। फिर आते हैं तंज़ो मिज़ाह निगारी का मकसद क्या है। तंज़ो मिज़ाह निगारी यानी इस जो ये तंज़ी और मिज़ाहिया अदब होता है, इसका मकसद क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? तंज़ो मिज़ाह निगार का बुनियादी मकसद समाज में हमवारी पैदा करना है। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि जो नाहमवारी होती है समाज में, जो डिसबैलेंस होता है, जो बातें लीक से हटकर होती हैं, उन चीज़ों को ठीक करता है ये तंज़ी और मिज़ाहिया अदब जो होता है, बैलेंस बनाता है नाहमवारियों के दरमियान, नाहमवारी को समाज के अंदर दूर करके, नाहमवारी को दूर करके हमवारी पैदा करता है, एतदाल या बैलेंस कायम करता है। ठीक है, जो तंज़ो मिज़ाह अदब है वो क्या करता है? एतदाल पैदा करता है या बैलेंस कायम करता है। तंज़ो मिज़ाह निगार समाज की बेराह रवियों और नाहमवारियों पर अपने कलम से नश्तर लगाता है। ये इसका काम है, यानी जो नाहमवारियां हैं समाज की, उन पर क्या करता है? अपने कलम से नश्तर लगाता है। अपने तहरीरों के अंदर उसको इस तरह इंडिकेट करता है कि हम उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, और हम हंसी हंसी के अंदर समझ जाते हैं कि ये बुराइयां हैं हमारे अंदर और इन्हें दूर करना ज़रूरी है, तो वो दूर करने की तरफ हम राग़िब हो जाते हैं। तंज़िया और मिज़ाहिया अदब का मकसद ये है कि समाज और ज़िंदगी की खामियों की तरफ इंसान को इस तरह मुतवज्जे किया जाए कि इंसान हंसते हंसते उसकी इस्लाह कर सके। ठीक है ना, उसको इस तरह मुतवज्जे करते हैं, यही तो फनकारी है। तंज़िया और मिज़ाहिया अदब की फनकारी क्या है? कि उसको इस तरह इंसान को उसकी तरफ मुतवज्जे की जाए, बुराई की तरफ, कि इंसान जो है वो हंसते हंसते उसकी इस्लाह कर सके। मिज़ाहिया अदब हमें शगुफ्तगी अता करता है, शगुफ्तगी अता करता है, हमें हंसना सिखाता है, हंसने का मौका देता है, और ज़िंदगी के गमों को कुछ देर के लिए भुलाने में मदद करता है। देखो, हंसी जो है वो इंसान के अंदर फितरी होती है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो कितनी ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसे बाद में सीखनी होती हैं, लेकिन जो हंसना है वो क्या है? उसको पैदा होते ही आ जाता है। मुस्कुराता है ना बच्चा, पैदा होता है तो छोटा सा बच्चा होता है, वो मुस्कुराना सीखता है, तो वो क्या होता है कि कुदरती होता है, ये कुदरती है, इंसान के अंदर फितरी है। हंसी जो है वो इंसान के अंदर फितरी है। इसलिए होना ये चाहिए कि मिज़ाह के ज़रिए जो है हम अदब से हम बड़े बड़े काम ले सकते हैं। ठीक है ना, वो क्योंकि हमारी फितरत से करीब है वो, तो मिज़ाह के ज़रिए इंसान जो है वो इंसान को सुधार सकता है, अदीब जो है वो इंसान को सुधार सकता है, और जो माशरा है, समाज है, उसको सुधार सकता है। तो ये मिज़ाहिया अदब होता है, इसका मकसद यही है। मिज़ाहिया अदब जो है ना वो इसलिए ज़रूरी होता है कि इंसान जो है बहुत अपने दुखों और अपनी परेशानियों को कुछ देर के लिए भुला भी देता है, यानी अपनी इस्लाह तो उसकी इस्लाह तो होती ही है, साथ ही क्या होता है, जो मिज़ाहिया अदब होता है वो इंसान को अपने गमों से छुटकारा दिलाने में भी मदद करता है। थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं और हम क्या करते हैं कि उससे खुश होते हैं, उसे पढ़ करके थोड़ी देर के लिए हम उस हर चीज़ को भूल जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की तसानीफ़ के नाम बताइए। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी उर्दू के बहुत मशहूर मिज़ाह निगार गुजरे हैं। तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की तसानीफ़ कौन कौन सी हैं? चिराग तले, खाकम बदहन, ज़रगुज़िश्त और आबेगुम। आबेगुम उनकी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी,
ये जो थे मुश्ताक अहमद यूसुफी हमारे टोंक के थे, राजस्थान के थे। तो इनकी जो तसानीफ थी, ये जो तसानीफ है इनमें सबसे ज़्यादा आबे गुम मशहूर हुई है, ठीक है ना। तो पैदा हुए थे ये 1923 ईस्वी के अंदर। कब पैदा हुए थे? 1923 ईस्वी के अंदर पैदा हुए और 2018 ईस्वी के अंदर इनका इंतकाल हुआ था, ठीक है। 20वीं सदी के कहा जाता है कि जदीद नस्र निगार हैं, बहुत अहम जदीद नस्र निगार हैं। 21वीं सदी के सबसे ज़्यादा मशहूर और मकबूल मिज़ा निगारों में गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा मकबूलियत इनको हासिल हुई है। देखो आज के दौर के जो ये इतने ज़्यादा मशहूर हुए हैं कि इनके लिए ये कहा जाता था कि जैसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद के उसलूब की कोई नकल नहीं कर सका, उसी तरह मुश्ताक अहमद यूसुफी का जो उसलूब है ना, उसकी भी कोई नकल नहीं कर सका। इनका अपना स्टाइल था, अपना एक मुनफरिद स्टाइल है इनका। मिज़ा लिखने का ऐसा सलीका था कि जैसे इनके लिए कहा जाता था कि ये बेतुकी बात के अंदर भी कोई तुक की बात निकाल लेते हैं। ख़ास तौर पे क्या है कि अल्फाज का इस्तेमाल करने का सलीका बहुत अच्छा है इनका। जैसे जोश और अनीस हैं शायरी के अंदर, उनके यहाँ अल्फाज का इंतखाब बहुत शानदार तरीके से हुआ है। तो उसी तरह ये भी अल्फाज को, तहदार अल्फाज जो हैं उनका इस्तेमाल करने का अच्छा सलीका रखते थे। और इनके अंदर एक खूबी ये थी कि ये जो मशहूर अशार हैं उर्दू शायरी के, और या कुछ ऐसे मिसरे जो कि इंसान की ज़बानों पर चढ़े हुए ना हम लोगों की, उन मिसरों का या उन अशार का इस्तेमाल करके वो थोड़ी बहुत तब्दीली करके और अपने मज़ामीन के अंदर मिज़ा पैदा कर लेते थे। तो ये इनकी बड़ी खूबी थी। इस वजह से ये इनकी तहरीरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मकबूल हुई हैं, बहुत ज़्यादा पसंद की गई हैं। अब आता है पतरस बुखारी का पूरा नाम क्या। पतरस बुखारी भी उर्दू के बहुत मशहूर मिज़ा निगार हैं और हमारे कोर्स के अंदर, हमारे निसाब के अंदर शामिल हैं, हमें फ़ाइनल के अंदर। तो उनका पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम था मीर सैयद अहमद शाह बुखारी, ठीक है। पूरा नाम क्या था उनका? मीर सैयद अहमद शाह बुखारी। पतरस बुखारी के मज़ामीन के मजमूए का नाम क्या है? पतरस बुखारी के मज़ामीन के मजमूए का क्या नाम है? पतरस के मज़ामीन। यही इनके मज़ामीन का मज़ामीन का मजमुआ है जो 11 मज़ामीन पर मुश्तमिल है। यानी इनके बहुत कम मज़ामीन होने के बावजूद इन्हें बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। पतरस बुखारी जो हैं वो उर्दू के अंदर एक वाहिद ऐसे मिज़ा निगार हैं जिनके यहाँ बहुत मुख्तसर उन्होंने मज़ामीन लिखे हैं, बहुत कम उन्होंने छोड़ा है अपना अदबी असासा जो है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई है। देखो 1898 ईस्वी के अंदर तो पैदा हुए थे ये, यानी 19वीं सदी का जो आखिरी था, और 1958 ईस्वी के अंदर इनका इंतकाल हुआ था। पतरस बुखारी जो थे वो अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे, तो अंग्रेज़ी अदब से इनको बहुत शनासाई थी। तो उस वजह से क्या हुआ कि इनकी तहरीरों के अंदर, इनके मज़ामीन के अंदर जो अंग्रेज़ी इंशाइया निगारी है उसकी खूबियाँ इनके अंदर पाई जाती हैं। इन्होंने क्या है कि इनकी तहरीर जो है वो खालिस सेहतमंद मिज़ा की तर्जुमानी करती है। यानी उसके अंदर ये ना तो अल्फाज के उलट फेर से कोई मिज़ा पैदा करने की शऊरी कोशिश करते हैं, कोई वो नहीं है इनके यहाँ, बनावट नहीं पाई जाती, बल्कि क्या है एक फितरी मिज़ा है। इनका जो मिज़ा है वो कैसा है? फितरी है, जिसमें तंज बहुत कम है इनके यहाँ। जो पतरस बुखारी हैं उनके यहाँ तंज बहुत कम पाया जाता है। बेसाख्ता मिज़ा है जिसके अंदर देखो जो उनका मजमून है लाहौर का जोग्राफिया, उसके अंदर तो थोड़ा बहुत तंज है जो हमारे सेकेंड ईयर के अंदर भी है, हमारे निसाब में शामिल है, सेकेंड ईयर भी है सेकेंड ईयर के अंदर। लेकिन आम तौर पर उनके यहाँ क्या है, मिज़ा पाया जाता है, खालिस मिज़ा ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन उसमें शगुफ्तगी बहुत है, शगुफ्ता मिज़ा है ये। उन्होंने जब वो किसी किरदार की खामियों का जिक्र करते हैं या किसी वाक़े पर वो करते हैं, नाहमवारियाँ जो हैं वाक़े की, उनको दिखाते हैं, या ज़िंदगी के कोई ऐसे पहलुओं को दिखाते हैं जिनकी हंसी उड़ाई जा सके, जो हंसने हंसाने के काम आ सकें, तो उसमें क्या है कि वो नश्तरियत नहीं दिखाते हैं, बल्कि उनका क्या होता है एक हमदर्दाना अंदाज होता है, हमदर्दी की तरह। जैसे जो मिज़ा निगार का काम होता है ना, मिज़ा निगार क्या करता है कि चीज़ों को, ज़िंदगी को हमदर्दी की नज़र से देखता है। जो भी बुराइयां हैं समाज की, जो ज़िंदगी की ख़राबियां हैं, नाहमवारियां हैं, उनको क्या करता है वो हमदर्दी की नज़र से देखता है। तो वही बात हमें पतरस बुखारी के यहाँ देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ ये है कि पतरस बुखारी जो हैं उनके यहाँ
वाहिद मुतकल्लम के अंदर मज़ामीन लिखे गए हैं। वाहिद मुतकल्लम के अंदर यानी ये कि उन्होंने एक उस अपने मैं के ज़रिए उन्होंने बात कही है अपने, यानी इस तरह कही है जैसे कि उनके ऊपर खुद गुजर रहा हो और उन्होंने उसको आप बीती के अंदाज में लिखा है और ख़ुद अपने ऊपर हंस रहे हो, खुद अपनी बात दोस्तों को सुना रहे हैं। बेतकल्लुफ़ दोस्त जो होते हैं ना, जिससे उनको वो अपनी बातें बता रहे हैं, खुद अपनी ज़िंदगी की कहानी सुना रहे हैं। इस तरह लिखी तो वो जो बेसाख्तगी है, वो जो बेतकल्लुफ़ी है, वो उनको क्या है, वो पढ़ने वाले को अपील करती है, इसलिए उनके मज़ामीन बहुत ज़्यादा पसंद किएगा। और फिर क्या है, एक शगुफ्ता मिज़ाज है उनके अंदर। उनका हालांकि दौर कैसा था, इंतशार का दौर था, लेकिन उसके बावजूद उनके जहन की कुशादगी है, उनका जो वो है फितरत है, उसकी वजह से वो क्या है कि नहीं तो जो इंतशार आफरी जहन वो होता है, असर ज़माना होता है, इंतशार का जो ज़माना होता है, उसमें क्या है, इंसान झुंझलाया हुआ होता है और तंजिया अदब ज़्यादा होता है, तो मिज़ा नहीं पैदा होता। लेकिन ये इनकी फितरत थी, इसलिए क्या है कि इन्होंने बहुत बेहतरीन मिज़ाही अदब तख्लीक किया। तो ये पतरस के मज़ामीन की खूबियाँ थी। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आई होंगी। ये चंद बुनियादी बातें जो हैं हमारे तंज़िया मिज़ाही अदब से मुताल्लिक़। आगे दूसरे किसी वीडियो के अंदर हम इसकी आगे ही इसी मौजू पर हम थोड़ी बहुत और गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह।